व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दस्तक की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से किरण हर चीज़ों को देख रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक फरियाल दोबारा सैफ की ज़िंदगी में वापस आके सारा कुछ उलट कर देती है। फरियाल मोहब्बत नहीं करती सैफ से, उसको सिर्फ़ और सिर्फ लालच है सैफ के पैसे से। उसको अंदाज़ा है कि सैफ कितना मालदार इंसान है, अब तो उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया है। किरण एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा शऊर वाली लड़की है, बहुत समझदार लड़की है और बहुत किफ़ायतशुर लड़की है। वो नहीं चाहती सैफ का कोई भी नुकसान होना, वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन सैफ को इसका अंदाज़ा बहुत देर के बाद होगा, जब उसको फरियाल से धोखा मिल जाएगा, तब उसको अंदाज़ा होगा किरण एक बहुत ही अच्छी और नेक बीवी थी। उसकी कदर ना करके उसने बहुत ही गलत काम किया है। आगे जाके उसको इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। किरण अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएगी, अपनी औलाद के साथ, अपने बेटे के साथ वो लेके चली जाएगी और वो फरियाल से शादी करके अपनी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अब देखना ये है कि क्या फरियाल जो है वो सैफ को धोखा देगी या उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। किरण बहुत कुछ फेस कर रही होती है, लेकिन अब उसकी बस हो चुकी होती जब उसका शौहर उसके सामने खड़े होकर किसी और लड़की के बारे में ये कह रहा हो कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो फरियाल से मोहब्बत का इजहार करता है, जिस पे गुस्सा आ जाता है किरण को और उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि अब मैं एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो अपने बच्चे को लेगी और इस घर से चली जाएगी। वो अपनी सास से पूछती है कि क्या आप लोगों ने ज़बरदस्ती शादी कराई है हमारी, ऐसा सैफ कहते हैं, जिस पे उसकी साफ साफ मुकर जाएगी। लेकिन अब सैफ उसको क्लियर बोल चुका होता है। सैफ को अब किसी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि उसका बाप भी इस दुनिया से जा चुका होता है। अब उसे खुल्लम खुल्ला खेलने की आदत हो, इसीलिए वो बिला गर्ज बिला डर के वो जो है फरियाल से शादी करेगा और उसे शादी का इजहार भी करता है। अपनी बीवी से भी ये बात कहता है कि मैं उसे शादी करने वाला हूँ बहुत जल्द। लेकिन अब इस बार किरण उसे माफ़ नहीं करेगी, किरण उसे तलाक लेगी। अब देखना ये कि मामू किस तरीके से हैंडल करेंगे इस केस को, क्या कहेंगे सैफ से और क्या सैफ बाज आएगा या नहीं। अब वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से सैफ अपने वापसी उस पे आ जाता है, किस तरीके से उसका बाप इंतकाल कर जाता है, उसकी बहन चली जाती है सारा कनाडा। अब उसके हाथ खुले होते हैं। वो लड़की दोबारा उसको ट्रैप करने की कोशिश करती है, दोबारा वो ट्रैप हो जाता है और दोबारा अपनी बीवी को धोखा देता शुरू कर देता है। लेकिन उसकी बीवी उससे पकड़ लेती है और वो यही कहता है कि मैं शुरू से ही उससे मोहब्बत करता था और मैं अब भी उसी से मोहब्बत करता हूँ। मेरे घर वालों ने तुमसे ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई थी। जिसे सुन के किरण को गुस्सा आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। वो जाती है अपनी सास के पास और उससे पूछती है कि आप लोगों ने ज़बरदस्ती सैफ की शादी मुझसे करवाई थी, क्यों करवाई थी। अब वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती, अपने बच्चे को लेगी और अपने घर चली जाएगी। अब वो ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि अब उसका बच्चा हो चुका है। अब वो मज़ीद सैफ की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने बच्चे को लेकर इस घर से चली जाएगी और सैफ दूसरी शादी कर लेगा। सैफ को ज़रा तरस नहीं आएगा कि उसकी एक औलाद है, लेकिन जब उसको धोखा मिलेगा उस लड़की से तो खुद किरण के पास आएगा, लेकिन किरण तब तक उसकी नहीं रहेगी। किरण का बच्चा पैदा हो चुका होता है। यहाँ उसका ससुर भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। ससुर ही एक वाहिद इंसान होता है जिससे पूरा घर जो है वो संभला हुआ होता है। ससुर ने पूरे घर को संभाल के रखा हुआ होता है, लेकिन जब उसकी मौत वाक़या हो जाएगी तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। ना सास काबू में रहेगी और ना ही उसका अपना शौहर गलत कामों में दोबारा से लग जाएगा। जिस कामों से उसका ससुर वापस लेकर आया था, दोबारा से वो उसी चक्कर में पड़ जाएगा। वो लड़की दोबारा कांटेक्ट करेगी सैफ से और सैफ दोबारा उस लड़की के चक्करों में भी पड़ जाएगा और मुझे ऐसा लगता है अब की बार वो दूसरी शादी भी कर लेगा। यहाँ किरण जो है वो बेआसरा रह जाएगी, लेकिन किरण अपने बच्चे के साथ मसरूफ़ हो जाएगी। उसको किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं होगा, वो उसी की देखभाल में लगी रहेगी और उसको सिर्फ अपने बच्चे से मतलब होगा। इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करके वो इस चीज़ को लेट गो कर देगी और यहाँ उसकी सास भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करती है। इसलिए वो जो करता है वो करता ही रहेगा। आगे जाके उसको सैफ को खुद ही अकल आ जाएगी, जब वो लड़की उसको धोखा देगी और उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेगी, तब उसको किरण की सच्चाई का पता लगेगा कि किरण कितनी अच्छी लड़की थी, इसको खो के उसने गलत काम किया। व्यूअर्स, देखना ये कि आगे जाके किस तरीके से इन दोनों का जो चक्कर है वो किस तरीके से शादियों में बदलेगा। अपने इस ड्रामा में क्या किस तरह दिखाया गया है कि सैफ के बाप का जैसे ही इंतकाल होता है वो खुद जो है वो खुद मुख्तार हो जाता है, उस पर से नज़रें हट जाती हैं उसके बाप की। जो उसका बाप ने इसको कंट्रोल किया होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सैफ के हाथ में अब सब कुछ आ चुका होता है। अब सैफ जो है वो मिल जाएगा उस लड़की के साथ, उस लड़की के साथ मिल के जो है वो अब मज़ीद जो है गलत हरकतें करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपनी बीवी को धोखा देगा और उसको ऐसा लगेगा कि जो है अब उस पर कुछ भी नहीं हो सकता, उसका बाप भी मर चुका है। इसीलिए वो
अब वो ओछत कंधों पे उतर आएगा। अब वो उस लड़की से भी मिलेगा और लड़की चाहती है उसको दोबारा ट्रैप करेगी क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया है कि इसका बाप मर चुका है और अब ये आसानी से मेरे हाथों में आ जाएगा। यही वो कार्ड प्ले करती है और उसको किस तरीके से वो कहती है कि मैं तुमसे पुरसा देना चाहती हूँ तुम्हारे बाप के इंतकाल का, और वो वही गेम खेलती है, उससे मिलती है, उसके हाथ पे हाथ रखती है, दोबारा उसको ट्रैप करती है, दोबारा वो उसके शिकंजे में आ जाता है और आप देखेंगे किस तरीके से वो उसको ट्रैप करके उससे शादी भी करेगी और उसका बाप भी नहीं है जो उसको समझा सकेगा। इस ड्रामा में क्या किस तरह दिखाया गया है कि सैफ के बाप का जैसे ही इंतकाल होता है वो खुद जो है वो खुद मुख्तार हो जाता है, उसकी से नज़रें हट जाती हैं उसके बाप की, जो उसका बाप ने उसको कंट्रोल किया होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है क्योंकि सैफ के हाथ में अब सब कुछ आ चुका होता है। अब सैफ जो है वो मिल जाएगा उस लड़की के साथ, उस लड़की के साथ मिल के जो है वो अब मज़ीद जो है गलत हरकतें करना शुरू कर देगा क्योंकि वो अपनी बीवी को धोखा देगा और उसको ऐसा लगेगा कि जो है अब उस पर कुछ भी नहीं हो सकता, उसका बाप भी मर चुका है, इसीलिए वो अब वो ओछत कंधों पे उतर आएगा। अब वो उस लड़की से भी मिलेगा और लड़की चाहती है उसको दोबारा ट्रैप करेगी क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया है कि इसका बाप मर चुका है और अब ये आसानी से मेरे हाथों में आ जाएगा। यही वो कार्ड प्ले करती है और उसको किस तरीके से वो कहती है कि मैं तुमसे पुरसा देना चाहती हूँ तुम्हारे बाप के इंतकाल का, और वो वही गेम खेलती है, उससे मिलती है, उसके हाथ पे हाथ रखती है, दोबारा उसको ट्रैप करती है, दोबारा वो उसके शिकंजे में आ जाता है और आप देखेंगे किस तरीके से वो उसको ट्रैप करके उससे शादी भी करेगी और उसका बाप भी नहीं है जो उसको समझा सकेगा। अब देखना ये है